तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टूरिज्म रेस्टोरेंट पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बीएसएससी के अंतर्गत जो राजस्व कर्मचारी का पद है, इसमें पोस्टिंग होने के बाद आपका जो ट्रांसफ़र होता है वो कितने वर्ष पर होता है और कहाँ पर होता है, यानी कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में होता है या फिर एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड में। तो आइए दोस्तों हम लोग इस ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से समझ पाते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि राजस्व कर्मचारी के जो भी छात्र हैं इस वीडियो को जो देख रहे हैं उनको एक अच्छी खबर ये है कि आपका जो डोजियर है, यानी कि आपका जो अनुशंसित लेटर है या फिर जो अनुशंसित पत्र है, वो आपका ये राजस्व भूमि सुधार विभाग में पहुंचा दिया गया है और जल्द ही इसके ऊपर कार्रवाई होगी। और उसके साथ ही आपको लगभग 10 से 15 दिनों में आपको वेरिफिकेशन के लिए नोटिस सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको हम दिखाना चाहते हैं खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे, क्योंकि इसी से रिलेटेड मैं आपको ये नोटिस दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको पता है कि खगड़िया गांव में पंचायत कितने हैं और प्रखंड कितने हैं, इन सारा डेटा यहाँ पे आप लोग एक बार शॉर्ट में देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अनुमंडल का नाम यहाँ पे क्रम संख्या 1 देख लीजिएगा। अनुमंडल का नाम खगड़िया है, प्रखंड या अंचल का नाम खगौली है, अलौली है। उसके बाद पंचायत की संख्या 21, ग्राम संख्या जो है 45 है। उसके बाद आगे आइएगा तो देखिए यहाँ पर खगड़िया 2 नंबर में खगड़िया अनुमंडल भी है और प्रखंड भी खगड़िया है। और उसके बाद नीचे क्रम संख्या 3 में खगड़िया अनुमंडल हुआ और प्रखंड जो है चौथा हुआ। और चौथा नंबर में देखिए खगड़िया है, उसके बाद मानसी है। ये सारी चीज़ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको गोगरी दिख रहा होगा अनुमंडल का नाम, और प्रखंड जो है आपका परबर्ता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो आपका मेन इंपॉर्टेंट हम चीज़ दिखाने आए थे, जो आपके ट्रांसफ़र से संबंधित था, क्योंकि कई सारे छात्र ये कह रहे थे कि ट्रांसफ़र कहीं दूसरे जिला में तो प्रत्येक बार नहीं ना होगा। तो आइए इसी के ऊपर हम लोग जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये लेटर आप जो देख रहे हैं ये समरनालय खगड़िया का है। ठीक है, समरनालय खगड़िया जिला का है। और यहाँ पे देखिए जिला स्थापना शाखा के अंतर्गत आता है, आप सभी को पता है। और यहाँ पे बताया गया आदेश देख लीजिए कि खगड़िया जिला अंतर्गत राजस्व कर्मचारी जो 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि से एक ही अंचल में पदस्थापित है, यानी कि दोस्तों 3 वर्ष या कम से कम 3 वर्ष या उससे अधिक, अगर आप 4 वर्ष 5 वर्ष या 6 वर्ष से एक ही अंचल में अगर पदस्थापित हैं तो उनको जो है नाम के सामने अंकित कार्यालय में स्थानांतरित करते हुए पदस्थापित या प्रतिनियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है श्री मनोहर प्रसाद, श्री देवेंद्र झा, श्री रजनी रंजन, श्री राजकिशोर सिंह। इन सभी का देखिए जो अभी वर्तमान जो स्थिति थी, यानी कि कहने का मतलब कि अभी जो जिस जिले में वो जिस प्रखंड में वो जॉब कर रहे थे उनका नाम यहाँ पर दिया है खगड़िया अंचल, खगड़िया अंचल, खगड़िया अंचल, खगड़िया अंचल, खगड़िया अंचल, गोगरी अंचल, जो कि मैंने आपको पिछले पेज में दिखाया था। गोगरी अंचल, गोगरी अंचल, गोगरी अंचल। ठीक है, चौथा अंचल है बेलदौर अंचल, परबर्ता अंचल, ये सब चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इनको कहाँ कहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। तो दोस्तों देखिए, खगड़िया अंचल वाले को परबर्ता मिला है, अलौली मिला है, बेलदौर मिला है। यहाँ पे भी देखिए परबर्ता मिला है, चौथा अंचल मिला है, बेलदौर मिला है। उसके बाद देखिए मानसी अलौली अंचल मिला। देखिए ये गोगरी है और अलौली मिला है। गोगरी अलौली का हम एक बार देख ले, आपको डेटा दिखा देते। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि क्रम संख्या 2 यानी कि 6 जो है आपका, यानी कि जो खगड़िया जिला के अंतर्गत क्रम संख्या 6 में अनुमंडल का नाम गोगरी है। और ये गोगरी से अलौली जो है वो कहाँ मिला दोस्तों, तो अलौली आपको मिलेगा यहाँ पर 1 नंबर अंचल में। देखिए दोस्तों, क्रम संख्या 1 में आपको ये खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में ही है, जो कि इनका अनुमंडल भी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इसी खगड़िया जिले के मेन जिला जो होता है वहीं पे एक अंचल है अलौली, उनको यहाँ ट्रांसफ़र किया गया है। उसी तरह से यहाँ पे नीचे आप देख लीजिएगा, परबर्ता का भी नाम नीचे दिया हुआ है, मानसी का नाम है, चौथम का नाम है। तो ये सारा चीज़ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो एक बात तो तय है दोस्तों कि आपकी जो प्रतिनियुक्ति होती है 3 वर्ष या उससे अधिक कार्य करने के बाद, तो आपका प्रखंड बदलते रहेंगे। यानी कि आपका प्रखंड जो है, एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड, जब भी आपका कार्य अच्छा रहा तो दूसरे प्रखंड में फिर भेजे जाएंगे जहाँ पर कार्य खराब चल रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। तो यहाँ पे होगा। और उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताया गया, नीचे आगे आइए, देखिए परबर्ता अंचल से प्रतिनियुक्ति समाप्त। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि उस जिले में जो अंतिम आपको ट्रांसफ़र दिया गया, यानी कि मान लीजिए 7 अंचल थे उस डिस्ट्रिक्ट में, 7 प्रखंड थे, आपने क्रम संख्या के हिसाब से 7 प्रखंड में जब जॉब कर लिया, कभी उसमें, तो अंतिम जो उनका आया परबर्ता की बात यहाँ पे की गई है। तो परबर्ता अंचल के बाद इनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त हो जाएगी, यानी यहाँ से ये रिटायर हो सकते हैं या फिर
अन्य कारण से इनको अब यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देख सकते हो खगड़िया अंचल से प्रतिनिधित्व समाप्त, इनका भी दिया गया है, देखिए इनको भी समाप्त किया गया है। बाकी लोग के इसके साथ भी वही चीज़ यहाँ पे दोहराया गया होगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक है आपका समाहरणालय खगड़िया, ये भी देख सकते हैं। ये डेट की अगर बात करें तो यहाँ पर डेट तो मेंशन नहीं है, खैर कोई नहीं। यहाँ पर देखिए तो बताया गया कि 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि में एक ही प्रखंड में पदस्थापित निम्नलिखित पंचायत सचिव को उनके नाम के सामने अंकित प्रखंड में स्थानांतरित किया जाता है। तो दोस्तों वो था राजस्व कर्मचारी से संबंधित और ये है पंचायत सचिव से संबंधित। तो यहाँ पे बताया गया है कि स्थानांतरित किया जाता है और संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि दिनांक 9/7/2021 तक स्थानांतरित पंचायत सचिव का प्रभार आदान प्रदान करते हुए उन्हें विरमित करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त अवधि तक विरमित नहीं होने की स्थिति में दिनांक 10/7/2021 को पंचायत सचिव स्वतः विरमित समझे जाएंगे एवं माह जुलाई 2021 का वेतन अपने नए स्थानांतरित प्रखंड से लेंगे। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि वे इसका अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक 10/7/2021 को संध्या 5 बजे तक जिला पंचायत राज कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों ये है पंचायत सचिव से संबंधित। इसमें ये बताया गया है कि 3 साल या उससे अधिक अगर आप पंचायत सचिव पद पर हैं, पदस्थापित हैं, तो उनको इस डेट तक जो है पदस्थापित करना सुनिश्चित करना है। अगर इस डेट में आप दूसरे प्रखंड में नहीं जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिक ये समझा जाएगा कि आप विरमित हो गए हैं और आपको उस प्रखंड के अंतर्गत आपको वेतन नहीं दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट जो प्रखंड में जाइएगा उसी हिसाब से आपको वहाँ पे वेतन दिया जाएगा, जो कि यहाँ पे बताया गया है। देख लीजिए, देखिए यहाँ पे बताया गया कि इस अवधि तक विरमित नहीं होने की स्थिति में दिनांक 10 जुलाई, यहाँ 9 है ना लिखा हुआ, यहाँ पे 10 एक दिन बढ़ा है, तो 10 जुलाई 2021 को पंचायत सचिव जो है वो स्वतः विरमित समझे जाएंगे और 1 माह जुलाई 2021 का वेतन अपने नए स्थानांतरित प्रखंड से लेंगे, ठीक है। 1 माह का वेतन जो है नए प्रखंड से लेंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर बताया गया दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी उसी तरह से बताया गया है कौन कौन सी जगह पर इनको प्रतिनिधित्व किया गया है। तो अलौली वाले जितने भी थे, अलौली को मिल गया है चौथम, किसी को परवर्ता, किसी को बेलदौर, किसी को गोगरी, किसी को परवर्ता, किसी को खगड़िया, किसी को गोगरी, ठीक है। उसके बाद खगड़िया वाले को मिला है गोगरी, बेलदौर वगैरह जो भी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद फिर इनकी प्रतिनियुक्ति समाप्त होती है। तो ये था 2 अपडेट दोस्तों, जो मैंने, ये ज़्यादा दिन पुराना है नहीं, 2021 का ही है, तो मैंने चाहा कि आपको ये अपडेट ज़रूर दूं। तो राजस्व कर्मचारी का पदस्थापन और पंचायत सचिव का पदस्थापन से संबंधित आप ये समझ पा रहे हैं कि आपकी जो ट्रांसफ़र होगी वो आपके ही ज़िले में, मान लीजिए किसी भी ज़िले में आपको जो पहला पोस्टिंग मिलता है तो उसी ज़िले के अंतर्गत विभिन्न प्रखंडों में आपको प्रत्येक 3 साल के बाद आपको इधर से उधर, उधर से इधर किया जाएगा, ठीक है। और एक बात दोस्तों कि आप जितने भी पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी हैं, क्या उनका होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में? दोस्तों इसके बारे में मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपको मैक्सिमम संभावना रहेगी कि आपका खुद का डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। उन्हीं छात्रों को दूसरे जिला में पोस्टिंग मिलेगी जिन जिले में सीटों से ज़्यादा कैंडिडेट चयनित हो गए हों। जैसे कि मान लीजिए आप पटना जिला से हैं और पटना जिले के अंतर्गत पंचायत सचिव की रिक्तियाँ जो है वो मान लीजिए 120 निकली हो, ठीक है, मानता हूँ मैं, ये एग्जैक्ट नहीं है, रफ डेटा है। मान लीजिए 120 रिक्तियाँ पटना जिला से निकली हो और वहाँ पे कैंडिडेट की संख्या जो है पटना जिले में 250 हो गए। तो इस सिचुएशन में 120 को तो वहाँ मिलना ही मिलना है, लेकिन बाकी के जो 130 कैंडिडेट होते हैं उनको दूसरे ज़िले में, उसी के आसपास के ज़िले में दिया जाएगा। ये कोई बहुत ही बड़ा रॉयल्टी वाला पोस्ट नहीं है। रॉयल्टी का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब इसमें कुछ खामियाँ है, नहीं, पोस्ट तो बहुत सुंदर है। मतलब वेतन के हिसाब से, जो सरकारी वेतन के हिसाब से, तो ये तो बहुत ज़्यादा पैसे वाला वेतन नहीं है कि आपको ट्रांसफ़र यहाँ से बहुत विदेश बोला मतलब बहुत दूर तक कर दिया जाए। यानी कि आज से मान लीजिए आपका डिस्ट्रिक्ट पटना में पड़ता है और वहाँ से आपको 800 किलोमीटर दूर या 600 किलोमीटर दूर या 500 किलोमीटर दूर पोस्टिंग करे, ऐसा इसमें संभव नहीं है, ठीक है। ये रेलवे नहीं हो रहा है भाई, और रेलवे में भी ऐसा सिस्टम नहीं है। रेलवे भी एक तरह से देखा जाए तो अपने डिवीज़न में ही जॉब देती है। ये तो डिपेंड करता है कि आप फॉर्म किस जोन से भर रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है दोस्तों कि आपको अपने ही डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, बहुत ज़्यादा हुआ तो आपके बगल के डिस्ट्रिक्ट में दे दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यही एक छोटा सा अपडेट था ट्रांसफ़र से संबंधित, जो आप लोग कई बार पूछ रहे थे। बाकी अगर कुछ और जानना हो तो नीचे वीडियो में नीचे जो है कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।